चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसको रिकॉर्ड कर दिए क्योंकि बहुत कम बच्चे ही हैं। तो ऐसा मिस ना हो आपके एंड पे कुछ इम्पोर्टेंट, इसलिए रिकॉर्ड करा हूं। पहला बात बच्चा लोग कि जो हमारा मेन एम था कि आखिरकार ये पूरा पूरा मीट क्यों करा गया अभी अचानक से, तो एक फाइनल टच देने के लिए आप सब पहले से तैयार हैं। आप सबसे पहले भी बात हुआ है, बट शायद मेरे श्योर सक्सेस ज्वाइन करने के बाद ये पहला ऐसा बैच है जहां हम बोर्ड के वक्त नहीं हैं। जहाँ लास्ट टाइम पे मेरा कुछ सेशंस नहीं हुआ, जहाँ लास्ट टाइम पे मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा है। तो इसलिए हमको ही खुद अजीब लग रहा था कि यार इतना दिन हो गया, बच्चों से बात नहीं हुआ, फाइनल उनका बोर्ड्स है, तो एक मीटिंग रख लिया। अ, इस बार चूंकि हम सब कुछ अब यहाँ से आप सब शायद जानते भी हो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हो तो मेरा देखते हो कि अक्सर वीडियो जाता है सैटरडे संडे क्लास का। कोई है जो चैनल जानता है मेरा? चलो ठीक है, तब इसको शायद पता चलता होगा, अजय को भी बहुत पता है। चलो ठीक है। तो अगर आपको आइडिया है तो आप देखते होंगे कि मेरा सारा क्लास लाइव होता है ना। और अब तो हम लाइव के लिए बन ही गए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे बैकग्राउंड से लेके सब कुछ, हर चीज मेरा लाइव ही चलता है, सारा क्लास लाइव चलता है। तो लाइव के लिए हम ज्यादा, अब आप बोलो इवॉल्व कर गए, ज्यादा चेंज हो गए हैं। अभी इस सेशन को भी लाइव इसलिए रखे क्योंकि अब जब सब कुछ लाइव है, अब जब आप क्लास शायद नहीं जा रहे हैं, क्लास बंद हो चुका है 10th का, और बकायदा अब तो टाइम भी हो गया है, तो आपको हम एक ऐसा सपोर्ट दे दें जो आप घर से यूज कर सके। दो चार मेन चीज उसमें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइमिंग्स का, आपके एग्जाम टाइमिंग्स का। आप सभी का एग्जाम कितने बजे से है? 10 से 2 होता नॉर्मली एग्जाम, आपको पता है ना। नॉर्मली आपका क्लास का टाइमिंग क्या होता है? 10, सॉरी क्लास बोल रहा हूँ, एग्जाम 10 AM टू 2 PM, ऐसा टाइम होता है आपका एग्जाम का। 11 बजे से एग्जाम शुरू होता है, 12, 1, 2, 10 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है एट लास्ट। सारा चेकिंग करके 10:30 तक आप अंदर पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 10:30 में आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट, कॉपी बंटता है ताकि सब कुछ फिल करो। और 10:45 में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, 15 मिनट्स टाइम फॉर रीडिंग द क्वेश्चन एंड देन 3 hours फॉर राइटिंग द आंसर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला बात होगा कि आपको टाइम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले सेंटर पहुंच जाना है। और पहले एग्जाम में कम से कम 2 से ढाई घंटा पहले। आई वॉन्ट कि आप सब नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। नहीं है तो ले आइए और नोट करिए। पहला एग्जाम कम से कम 2 से 3 घंटा पहले आप सेंटर पे जाएंगे। और उसके बाद के सारे एग्जाम्स में आप कम से कम 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचेंगे। घर से चलना नहीं, पहुंचना है। ठीक है, यानी आप 7, 7:30 बजते बजते अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। बहुत लेट तो 8 बजते बजते। उससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा लेट यानी रिस्क आप ले रहे हो। इसका 2 3 मेजर कारण है। जितना भी स्कूल्स है बड़ा बड़ा, जहाँ पे ज्यादा बच्चों का सेंटर जा सकता है, वो सब खगौल वाले एरिया में है। DAV, DPS, संत कैरेंस, RPS, KV, फिर आपका आगे होली मिशन, त्रिभुवन, बहुत सारे स्कूल सब एक साथ एक पास में ही है। उससे क्या होता है कि सिर्फ वो एरिया में 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। और वो एरिया अक्सर बहुत गंदा, जाम लग जाता है वहां, ट्रैफिक जाम। तो आपको रिकॉर्ड अपना माइंड प्रिपेयर्ड रखना है कि अगर जाम में फंस भी गए बहुत बुरा, तो कम से कम इतना समय हो कि पैदल पहुंच जाएं। और वो दूरी है 2 3 घंटे का दूरी, मतलब अगर जो लोग नहीं पैदल चलते हैं तो वो 2 से 3 किलोमीटर का दूरी है, तो आपको पैदल चलना होगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरी बात, पहला दिन पहले इसलिए जाना होता है क्योंकि मे बी आपको आपका सेंटर देखा हुआ है। बहुत सारे लोग सेंटर नहीं देखे हुए होते हैं, पहला दिन ही थोड़ा पहले निकलते हैं और सेंटर देखते हैं। आप पहले ही पहले देखे हो। लेकिन जो बंदा नहीं देखे हुए सेंटर और वो जा रहा है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो वो रास्ता गबड़ाएगा। तो हर जगह रुक रुक के पूछेगा, हर जगह कभी इस स्कूल, कभी वो स्कूल, कभी यहाँ से गेट है, कभी वहां से गेट है, घूमता फिरेगा। उससे भी ट्रैफिक जाम बहुत होता है। बच्चा गूगल मैप गली गली नहीं बता देता है, और हर एंट्री का एरिया नहीं बताता कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ क्या था और क्या है में फर्क नहीं होता। ठीक है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, सबसे जरूरी, एक तो ये कि जब आप सेंटर्स में जाएंगे तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि लास्ट टाइम पे अगर रिवीजन के लिए आप घर पे रुक के पढ़ रहे हो तो बेहतर कि आप सेंटर के बाहर बैठ के पढ़ लो, वो मच बेहतर होगा, मच बेटर। ठीक है। और एक प्रॉब्लमेटिक एरिया यहाँ पे ऐसे भी हो जाता है ना कि आपका प्लान होता है कि ठीक है हम टाइम पे पहुंच जाएंगे और वहां कहीं ट्रैफिक जाम बीच में मिल गया। उसके अलावा अब तो आप देख जान रहे हो मेट्रो बन रहा है, तो मेट्रो के वजह से ना हर जगह आधा आधा सड़क खुद गया है, 50% तो डिग ही हो चुका है मेट्रो के लिए, आधा आधा सड़क बचा है। तो वो सब ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा एरिया है, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने में देर कराने में इन सब का भी रोल होगा। ठीक है। तो हर बुरा पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हुए आप कम से कम 2 से ढाई घंटा पहले नॉर्मल डेज में एग्जाम सेंटर में पहुंचिएगा, और पहला दिन 3 साढ़े 3 घंटा। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंच गए, आप रिवाइज करें। हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है प्रिपेयर करने का, हर सब्जेक्ट का अपना स्ट्रैटेजी होता है। तो हम हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सिर्फ साइंस नहीं, सारा सब्जेक्ट का बात करेंगे। बट इस सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी पहले रहेगा कि आप एग्जाम में जब इंटर कर रहे हैं, आपके पास सबसे पहला होता है, टाइम मिलता है 15 मिनट क्वेश्चन पेपर के पहले कॉपी को फिल करने के लिए, और वहां पे ओएमआर सीट टाइप का बबल्स फिल करना होगा। आपका जो कॉपी होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग कॉपी यूज करते हैं ना, तो ऐसा यूज करते हैं सीधा ऐसे, बट जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो कॉपी सीधा नहीं, ऐसे मिलेगा, इस तरीके से आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ऐसे। इसका एक होगा क्या कि ये जो हाफ डिवाइडेड होगा, आप अपना सारा चीज 2 साइड फिल करेंगे। आपका नाम एक साइड फिल नहीं होगा, सिर्फ रोल नंबर, और एक साइड ही आपका नाम फिल होगा, और उस आधे को फाड़ लिया जाता है एग्जाम के बाद। यानी आपका नाम आपके कॉपी जो चेक कर रहे होते हैं उनको नहीं दिखता उनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो। रोल नंबर भी शायद नहीं दिखता, कोडेड होता है, कुछ नहीं दिखता उनको, आप सिर्फ एक नंबर हो उनके लिए। तो आपके कॉपी पे किसी भी तरह का ऐसा निशान नहीं होना चाहिए बाय लॉ, जो रूल है। आप कई लोग का आदत हो ना ओम लिखते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये सब आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये तरीका ऑफिशियल नहीं है। सीबीएसई ये सब मना करता है, आपको किसी भी तरह का स्ट्रे मार्किंग अपने कॉपी में नहीं देना है। ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रे मार्किंग आपको कॉपी में नहीं देना है। दूसरी बात, आप जब कॉपी फिल करेंगे तो ओएमआर यानी बबल वाले पार्ट को बहुत सलीके से फिल करना। अगर वो गलती तो बाकी सब गया, क्योंकि आप सिर्फ एक नंबर हो, और वो भी आदमी नहीं, मशीन चेक करेगा, मशीन स्कैन करेगा। अच्छा, नंबर 304 कौन है, मशीन में फिट है सॉफ्टवेयर में, तो वो नंबर स्कैन करा और आपका सारा डिटेल आ गया, रिजल्ट तैयार हो गया। तो अगर आप अपने कॉपी में 304 के बदले 305 फिल कर दिए, तो आपके कॉपी में 100% भी मार्क्स हो तो भी वो 305 सॉफ्टवेयर रीड करा, स्कैन करा कॉपी नंबर, और 305 तो कोई और होगा सॉफ्टवेयर में, गया आपका रिजल्ट किसी और के नाम पे बन गया। समझ रहे बात? वैसे ये ऐसा नहीं कि गलती हो गया तो सच में डूब ही गए, उसके बाद क्रॉस चेक भी होता है, बट वाई टू टेक रिस्क, रिस्क क्यों लेना? अपने एंड में कॉपी जब आप फिल करें तो पूरा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से मेरा ओएमआर वाला पार्ट गड़बड़ नहीं हो। उसके बाद थोड़ा हो भी जाए तो एक क्वेश्चन गलती होगा, ओएमआर गलती हुआ तो पूरा कॉपी गया, और दूसरा कॉपी नहीं मिलता, याद रखना। आपका कॉपी, आपका क्वेश्चन पेपर सब कुछ कोडेड होता है, बकायदा आपकी सीट पे एक स्टिकर चिपका होगा आपके रोल नंबर का, या लिखा होगा रोल नंबर। और ऐसा कोडिंग होता है कि क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का भी नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वाला नहीं, क्वेश्चन पेपर नंबर उसका, और क्वेश्चन पेपर कोड, इनका मैचिंग होता है आपके सीट से। तो अगर आप किसी और की सीट पे अगर बैठ जाते हैं और आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप गए, क्योंकि आपका जो कोडेड क्वेश्चन है वो कोई और है, आप कोई और ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे फिर। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ही नहीं कि चीटिंग करने का मौका मिलेगा तो कहीं भी बैठ गया, नहीं, रिस्क है। ठीक है, रिस्क है, ये सब काम नहीं करना है। अब बात करते हैं मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा सब्जेक्ट वाइज।
सबसे पहले साइंस के हैं तो साइंस का बात करते हैं। साइंस में आपके पास 3 पार्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। नॉर्मली सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। एक पार्ट नेग्लेक्टेड रह गया होगा, वो है प्रैक्टिकल। एक बुक आता है लैब मैनुअल का, आई डोंट थिंक कि सारे लोग के पास होगा, बट कुछ लोग रखे होंगे या सर के पास है। आप सभी के लिए हम इस तरह के बुक से एक रिपोजिटरी तैयार करा रहे हैं। मे बी कल, मे बी परसों, मे बी 3-4 दिन में आप सभी के पास एक स्कैन्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट आएगा। ठीक है, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट मेरे प्लान में है कि जो भी सैंपल पेपर हमारे कोचिंग्स में अवेलेबल है, एज अ डेमो, एज अ सैंपल, या जो कुछ सर खरीदते हैं, वो सारा स्कैन होके आप सभी के कॉमन यूज के लिए वो चला जाएगा। एंड फॉर दैट आई नीड योर मेल आईडी। हमको आप सभी का मेल आईडी चाहिए होगा पर्सनली। तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, मेल आईडी मुझे मेल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। उसी मेल आईडी पे हम आपको एक सीट शेयर करेंगे, एक एक्सेल सीट, जहां पे सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, बगल में एक लिंक होगा। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका वो सैंपल पेपर खुल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। इस तरह का हम एक रिपोजिटरी तैयार कर रहे हैं। समय लगेगा, जाहिर सी बात है, पहली बार हो रहा है, बट हम ये काम कर रहे हैं। और ये रिपोजिटरी आप सभी को मिल जाएगा नेक्स्ट एक वीक के अंदर। ठीक है। प्राइम मोटो इस रिपोजिटरी का ये है कि आप सभी जो सैंपल पेपर लिए हैं, जो नहीं लिए हैं, सबके पास एक कॉमन यूज के लिए आ जाए। एंड आई विल ट्राई कि एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबका आपके पास पहुंच जाए। स्कैन करके जो भी हमारे पास होगा अवेलेबल, या हमारे टीचर्स के पास होगा, वो स्कैन करके हम आप तक पहुंचा देंगे। उसके अलावा हम सभी टीचर्स जो यहाँ क्लास ले रहे हैं, सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई नया नहीं है। कोई नया नहीं है, सिमरन को छोड़ के। सिमरन ही सबसे पहली बार पढ़ा रही है, तो बायो में तो हम देख लेंगे। ठीक है। बाकी सब लोग पहला साल नहीं, उनको और पहले से भी पढ़ाए हैं। सिमरन भी पहले पढ़ाई है, लेकिन बोर्ड्स के लिए शायद वो पहली बार, 10th में कोचिंग्स में पहली बार है। ऐसे तो पढ़ाई ही है, जाहिर सा बात है। तो सारे टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से आपको एक गेस्ड क्वेश्चन का लिस्ट भेजेंगे। आई गेस मैंने नंबर तैयार करा है, और आजकल में आपको टीचर्स के थ्रू भी आ जाएगा। मैंने लिस्ट बनाया है, एक बार देखूं कहाँ था, क्या था। हाँ, आपके पास 50 क्वेश्चन एसएसटी और मैथ से जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन, जो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो ये हम सर के थ्रू पूरे एक प्रॉपर चैनल से सारे टीचर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। आई गेस राहुल सर तो है भी। राहुल सर, आप म्यूट पे हैं सर। हाँ सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 50 क्वेश्चंस का सर एक लिस्ट तैयार करना है आपको, आपके एक्सपीरियंस से, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री मिलाकर। ठीक है। जो आपको लगता है कि इस बार बोर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है। एक ऐसा लिस्ट मुझे चाहिए। ऐसा ही मैथ्स में भी होगा। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चंस आप तक पहुंचेगा, और उसमें लिटरेचर सेक्शन से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी जितना भी फॉर्मेट फॉर्मेट होता है राइटिंग सेक्शन में, वो सारा आप तक पहुंचेगा। साइंस में 30 क्वेश्चन ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप तक पहुंचेगा। ठीक है। ये अभी मेरा प्लान है, जो आपको प्रॉपर चैनल्स के थ्रू पहुंच जाएगा। टीचर्स को मैं कम्युनिकेट करा दूंगा आज। ठीक है। ये एक प्राइमरी चीज रहा कि हाँ, ये ऐसे हमें करना है। दूसरा बात, एक तो ये हुआ, उसके अलावा सैंपल पेपर्स। इन सब के अलावा पूरे साइंस का मेरे पास एक अपना बनाया हुआ रिवीजन का लेक्चर्स है, जो हम बनाए हैं। रिवीजन लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी के एक लाइन लेकर। ठीक है। ये मेरा अपना रिकॉर्ड करा हुआ लेक्चर है। डिटेल्स वाला भी चाहिए तो मिल जाएगा। लास्ट ईयर का लेक्चर डिटेल में जो मैंने क्लास लिया वो सब रिकॉर्डेड है। और जो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे डिटेल नहीं, रिवीजन वाला चाहिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, अब इतना समय किसी के पास नहीं कि एक चैप्टर को 8-8 घंटा, 9-9 घंटा या 10-10 घंटा पढ़े।
है ना, इतना समय तो नहीं है। तो यार एक सेकंड, आज सही में ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है? नेट में इशू है क्या बच्चा लोग? पता नहीं यार। ठीक है। तो एक चीज तो हमारा ये हो गया। उसके अलावा मेरा अपना रिकॉर्डेड लेक्चर है। वो सारा लेक्चर हम आप लोगों को उसी मेल आईडी पे जो आप मुझसे शेयर करेंगे वहां से। आपको करना ही है, आपका नाम, आपका क्लास और श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर ऐसा लिखना होगा। जब आप ये चीज लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दोगे पर्सनली, नंबर सबको पता है, एक बार वापस बोल दे रहे हैं। 9504587490। 9504587490। मेरा मैसेज भी ग्रुप में गया होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। आपको सिंपल ये करना, और सिर्फ आप ही नहीं, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्किल आसपास का एरिया का बच्चा है उसको हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हम नहीं है, मे बी वो भी मेरे किसी पहचान का निकल जाए। है अक्सर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। कई बार क्या होता है ना, ऐसा लास्ट ईयर हुआ था, यहाँ का किया सब कुछ, और बाद में मेरा एक फ्रेंड कॉल करा एग्जाम के बाद, नहीं एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम के 2 दिन पहले, यूट्यूब या कहीं से देखा था मेरा लेक्चर, और सीधा फोन किया, हाँ भाई, तो भाई तुमको पता है ना मेरा छोटा भाई है? बोले हाँ। तो उसको लेक्चर नहीं दिया तो यूट्यूब पे डाले हुए। तुम बोले हमको आइडिया नहीं था कि वो 10th में है। बोला ना, तुमको कहीं नहीं पता था। वो 10 बात सुनाया। तो इसलिए अब भी आपके आसपास का जो भी मिल जाए भाई साहब उनको दे दो। कहीं उसका भी कोई भाई भाई मेरा दोस्त निकल गया फालतू में हमको सुनाएगा। रिस्क लेना ही नहीं है। लास्ट टाइम है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो सब कुछ हम देख लेंगे। आपको सिर्फ अपना मेल आईडी, अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, तो जाहिर सा बात है मैसेज करोगे तो वहीं जाएगा। नाम और कोचिंग, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर। अगर आपका कोई फ्रेंड भी है तो कोचिंग का नाम लिख देगा, साथ में आपका नाम लिख के फ्रेंड लिख देगा, हम देख लेंगे, दे देंगे, सबको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो आपके पास 4-5 चीज हुआ। एक तो आपके पास सारा रिपोजिटरी चला गया हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का। दूसरा, आपके पास गेस्ड क्वेश्चन का एक लिस्ट जाएगा। और बाकी का नहीं पता, लेकिन बायोलॉजी में जो भेजेंगे ना हम, बच्चा लोग उसको गलती से भी हल्के में मत लेना। ये रिकॉर्ड है, आज तक हम जो भी क्वेश्चन गेस करे हैं उसके बाहर का सवाल नहीं ही आता है। ठीक है, नहीं ही आता है। तो आप अगर उम्मीद करते हो कि बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन पूछेगा, तो तय बात है कि 8 तो उस गेस वाले लिस्ट में से ही होगा। 80% का तो हम गारंटी लेते हैं, और बाकी 100% तक जाता है, नो डाउट। आप सभी का क्वेश्चन पेपर भी 3 सेट में होगा। सारा बच्चा एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, ABC इस तरह से 3 सेट होता है। ठीक है, और उसमें भी खास बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा, नहीं, कुछ अलग अलग सवाल भी होगा। तो थोड़ा किस्मत भी होता है, मे भी आपको ही सबसे हार्ड वाला सेट मिल गया, तो होता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आसान वाला सेट और हार्ड वाला सेट सबको एक साथ मैच कर लिया और टेंशन ले लिए, नहीं, तो अलग अलग आता है। एग्जाम के जस्ट बाद आप सब अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, एक बार एनालाइज करेंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद एक बार एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरे पास आपका एक लिस्ट हो कि हाँ मेरे इतने सारे बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, और उसका ऑफिशियल रोल नंबर मेरे पास हो। इसलिए ये जरूरी है, ये यूं ही नहीं बोल रहा, और ये रिजल्ट देखने के लिए भी नहीं बोल रहा। ठीक है, अगर कोई ये सोचता है कि सर रिजल्ट देखने के लिए मांग रहे हैं, कि खराब रिजल्ट आएगा तो डांटेंगे, तो यकीन मानो, खराब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे को उससे कोई फायदा ही नहीं है। मेरा सारा मेहनत अभी तक था, अब फायदा लेने का टाइम है। और मेरा से मतलब कोचिंग।
अब फायदा लेने का टाइम है। जितना मेहनत हम करें, जितना मेहनत आपसे करवाए, अब उसका रिजल्ट चाहिए। तो अगर अच्छा रिजल्ट है तो ही आप मेरे काम के हो, और अगर अच्छा रिजल्ट है तो आप खुद ही कॉल करके बताओगे सर अच्छा आया। सिंपल सा बात है। तो खराब के लिए मेरा काम ही नहीं है, उसको हम देखने नहीं जाएंगे, इतना समय नहीं होता मेरे पास। आज सैटरडे है, संडे है, 2 दिन ही हम फ्री होते हैं, और आज भी पूरा दिन फ्री नहीं है। अभी 6 बजेगा और हम पीडब्ल्यू में, आप देख ही रहे हो मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, इसी में लाइव जाएंगे, जो आपको यहाँ दिख रहा है, बस इसी में लाइव चला जाना है हमको तुरंत, और मेरा वहां पे ड्यूटी चालू हो जाएगा। वहां लाखों लाख बच्चे मेरे साथ अलाइंड है, यहाँ तो सिर्फ 10 20 30 बच्चे, तो इतना समय नहीं होता मेरे पास। ठीक है। तो आप सबका नॉर्मल काम, कि जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका सवाल हो। अच्छा, अब आज से ये ग्रुप, जो ऑफिशियल ग्रुप है, आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट हो अपने सब्जेक्ट टीचर को टैग करिए और क्वेश्चन डाल दीजिए। रिप्लाई लेना मेरा काम है, वहीं पे रिप्लाई आएगा टीचर का, मे भी एक दिन बाद आए लेकिन आएगा। ठीक है, रिप्लाई आएगा। बायोलॉजी या काम का साइंस वाइंस रहा तो हम खुद ही काफी हैं, हम भी देख लेंगे। यूं तो अब कांटेक्ट छूट गया, बट ऐसा थोड़ा नहीं कि सब कुछ भूल गए, है ना। बोर्ड्स का 5 पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो याद है। तो कंसेप्ट तो बता ही सकते हैं, सिखा ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं। तो मेजरली ये सारा बात हुआ। ठीक है, जो मेरा मेन है। अब मेरा बात है आपका स्ट्रैटेजी पे, कि अब आप क्वेश्चन पेपर कॉपी में भर लिए, सब कुछ क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, अब क्या करें। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, तो एक बार बकायदा सच में क्वेश्चन पेपर रीड करो, और एमसीक्यूज को सॉल्व करने का कोशिश कर लो उस 15 मिनट में, अगर कोई एमसीक्यू दिख रहा है तो। ठीक है। साइंस में प्रैक्टिकल वाले पार्ट को पढ़ो, इसको कहीं नोट कर लो बोल्ड में। साइंस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रैक्टिकल, लैब मैनुअल का बुक आता है, प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए मंगेश्वर सर, आप लोग को प्रैक्टिकल वाला टॉपिक? रिप्लाई करो। हेलो प्रांजल, आवाज जा रहा है मेरा? हाँ, सर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? हम वैसे नहीं पूछ रहे सर, लैब मैनुअल का अलग से क्लास लिए, लैब मैनुअल यानी प्रैक्टिकल्स पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए अलग से? नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। ठीक है, हम सर से बात कर लेंगे। अगर हो पाया तो हम सर को से बोल के एक क्लास लगवा देंगे, ऑफलाइन में सर ले लेंगे वो चीज, वापस से पढ़ा देंगे। 2 से 3 दिन का काम है, वो कर देंगे सर, हम उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर सिलेबस में है तो, क्योंकि ये था मे बी कोविड के बाद बहुत सारा चीज बदल गया यार, तो हम एक बार फिर से उनसे बात कर लेंगे इस बारे में। आपका काम, प्राइमरी काम अभी, इसको भी इंक्लूड करेंगे अगर सिलेबस में है तो। दूसरी बात, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से। क्वेश्चन से एक बार रीड करो सारा। ठीक है, और आसान आसान क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, हार्ड हार्ड को बाद में, ये कॉमन स्ट्रेटजी रहेगा सब जगह। और एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है, एमसीक्यू जितना पहले निकल जाए उतना बढ़िया। एमसीक्यू जितना पहले सॉर्ट आउट हो जाए उतना बढ़िया, ध्यान रखना मेरे बात को, एमसीक्यू जितना पहले सॉर्ट आउट हो जाए उतना बढ़िया। ठीक है। दूसरी बात, जब हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का बात शुरू होता है तो कई बार हम डायग्राम्स भूल जाते हैं। बायोलॉजी में ट्राई टू मेक रिलेवेंट डायग्राम, रफ बट रिलेवेंट डायग्राम। ठीक है। हर सवाल में कोशिश करना, हर सवाल में अगर वो काम का जरा सा भी है तो उसमें डायग्राम बना दो, उससे मार्क्स मिलेगा। क्योंकि यहां स्टेप मार्किंग होता है। मान लो क्वेश्चन छूट रहा है, लास्ट में कम से कम सिर्फ गलती से डायग्राम बना दिए, कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो अपने साथ पेंसिल और एक इरेजर तो हर हाल में कैरी करना है, हर एग्जाम में। बाकी में क्या काम वो बाद में बताते हैं। तो साइंस का स्ट्रेटजी आप समझ गए। हर एग्जाम से पहले हम आपको एक बार पहले से मैसेज करते रहेंगे कि बेटा अभी ये पढ़ो, अब वो पढ़ो, अब ये हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, इस तरीके से हम पूरा गाइड करेंगे एग्जाम के वक्त। उसके 7 दिन पहले से मेरा काम चालू होगा मैसेज पे, और हम आप सबको गाइड करेंगे। उस वक्त पर्सनल गाइडेंस होगा,
उस वक्त पर्सनल गाइडेंस होगा। पर्सनल यानी आप सबको, जो जिन बच्चों का मेरे पास मैसेज होगा उन सबको इंडिविजुअल मैसेज करेंगे, उस वक्त ग्रुप में नहीं मैसेज करेंगे। कारण आप सभी के लिए हम अलग अलग टारगेट सोचे हैं। सबको 100% लाने नहीं बोल सकते, और सबको ये भी नहीं बोल सकते कि बस तू पास हो जा, सब बस ठीक है। तो इसलिए इंडिविजुअल टारगेट्स भेजेंगे, इंडिविजुअल, वो पर्सनलाइज होगा। आप में से जितना लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना लोगों का मेरे पास मैसेज आएगा, जितने लोग मेरे से बात करते रहोगे, सर ये हो गया, सर ये बचा, इस तरीके से, उतने लोग तक मेरा कनेक्शन रहेगा। ठीक है। इन सब के बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन के बाद। अब आएगा बारी मैथ्स का। मैथ्स में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो है लास्ट टाइम रिवीजन। आप हर तरह का क्वेश्चन रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो बच्चा मैथ्स में एक होमवर्क आज से देते हैं, इवन टुडे। आपको हर दिन हर चैप्टर से सिर्फ 2 सवाल बनाने हैं, आर एस अग्रवाल से। याद रखना, हर दिन हर चैप्टर से सिर्फ 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल चैप्टर से बोल रहा हूं, एक्सरसाइज से नहीं बोल रहा हूं। हो जाएगा? ठीक है। जो लोग ये काम फॉलो करेंगे, आप सब हर दिन, हाँ परी बोलो। अच्छा ठीक है। जो लोग ये काम फॉलो करेंगे वो हर दिन जितने एक्सरसाइज, सॉरी जितने चैप्टर्स हैं, पर चैप्टर 2 2 सवाल करके उसका इमेज क्लिक करके पीडीएफ बना के हमको भेज देंगे। इमेज नहीं, पीडीएफ ही सीधा बना देना और भेज देना हमको व्हाट्सएप पे। हम देखना चाहते हैं कितने लोग कर रहे हो। ठीक है, ये आपका जिम्मेवारी है। ठीक है। परी तुम्हारा हैंड रेज हुआ बच्चे, कुछ बोलना है? अनम्यूट करके बोलो एक बार। परी अनम्यूट करो। अच्छा खुशी है, ठीक है, खुशी अनम्यूट करो बच्ची। हाँ बोलो, तुम्हारा हैंड बार बार रेज हो रहा था। अच्छा इसके लिए, हाँ पर्सनली सबको स्कैन करके भेजना है मेरे को। हर दिन का मैथ शुरू करने से पहले उस दिन का डेट लिखा आएगा, और हर पेज पे उस दिन का डेट लिखा होना चाहिए, जितने पेज में हर दिन का मैथ्स बन रहा है। सिर्फ 2 सवाल दिए हैं, और जिन लोगों को ये भी ज्यादा लगता है वो सिर्फ हर चैप्टर से एक सवाल बनाओगे। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहते, 1 सवाल 2 सवाल। ये इट डिपेंड्स कि आप जो भी आप कर पाओ, उसी में हम खुश हैं। 1 से 2 सवाल बस। और ये नहीं करना है कि सर 28 क्वेश्चन हो रहा है, मान लो 14 चैप्टर से 2 2 चैप्टर अगर कर रहे हैं तो हम एक ही चैप्टर से 28 क्वेश्चन कर लिए, नहीं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। फिर वो कोई फायदा नहीं, मेरे काम का नहीं। हमको अलग अलग चैप्टर से चाहिए, और हर चैप्टर से चाहिए 2 2 सवाल या एक एक सवाल। ये आप पे छोड़ दिया जाओ। हाँ बोलो बच्चा। एनसीईआरटी करोगे तो फिर एग्जाम्पल भी करना होगा। पहले आर एस अग्रवाल करो, पहले आर एस अग्रवाल करो, लास्ट टाइम एनसीईआरटी कर लोगे तुम खुद ही, हमको पता है। आर एस अग्रवाल में भी वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो 80% तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका स्ट्रेटजी होगा नए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, मैथ्स में। हाँ जय बोलो। आर एस अग्रवाल से एग्जाम्पल नहीं, हर एक्सरसाइज से, या आप जो बनाओ यार, एग्जाम्पल बनाओ, जो बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमको हर चैप्टर से 2 सवाल चाहिए, हर दिन, हर दिन। ठीक है। जिन लोगों को ये आसान लगता है बता दें, ये आसान नहीं। ठीक है, तो जितना प्यार से हम आपको मना लिए, आप मान भी गए। आप जब सॉल्व करना शुरू करिएगा तो पता चलेगा कि सादा बुद्धू बन गए। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, और जब करोगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा। एग्जाम से पहले मैथ्स का जो दमदार तैयारी होगा, आप वो देखना, फील कर पाओगे कि हाँ सर, ये तो कुछ करे है काम का चीज। यहां तक हुआ। अब आपको एग्जाम में नए सवाल पर नहीं फंसना। कुछ 1 2 सवाल नए मिलेंगे, बाकी ऑलमोस्ट आपका देखा हुआ हो, बट 1 2 सवाल आपको नया मिलेगा। और टू बी वेरी प्रिसाइज, हम नए सवाल में अटेम्प्ट करने में टाइम ले लेते हैं ज्यादा, तो हमको वो टाइम बचाना है। जो आता है उसी पे पहले अटैक करिए और आंसर निकालिए। जो आता है उसी पे पहले अटैक करिए और आंसर निकालिए, ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए।
ठीक है। इस सब के बाद हमारा अगला जो प्रैक्टिस होगा कि अब क्या सब कुछ हो गया, अब क्या कैसे करें। बात करते हैं फिर एसएसटी का। एसएसटी में आज से ही हर दिन अगर आप एक सवाल या दो सवाल याद करते हो किसी भी सब्जेक्ट में, एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स में से कोई में भी, हर दिन एक या दो सवाल, हर दिन एक या दो सवाल, आप बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे। हर दिन एक या दो सवाल, ये बात याद रखना। ठीक है। एक सवाल भी करो ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री सिविक्स में एक सवाल, और एक सवाल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में से कर लो। देखो बहुत अच्छा कर लोगे आप, बहुत अच्छा कर लो। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो अक्सर बच्चे का गड़बड़ होता है ना, ऐसा नहीं उसको आता नहीं है, ये टाइम की वजह से छूट जाता है, ये टाइम की वजह से छूट जाता है। तो यहां का स्ट्रेटजी क्या होगा मेरा, यहां का स्ट्रेटजी होगा कि जो भी सवाल आपको दिया गया है, कम से कम एक कंप्रीहेंशन तो आपको 15 मिनट एक क्वेश्चन रीडिंग टाइम में कंप्लीट कर लेना है, तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो टाइम लगता है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए राइटिंग सेक्शन में एग्जाम्पल पढ़ के जाने का, क्योंकि कई बार हम सोचने लगते हैं कि अच्छा इसमें क्या लिखें, कुछ दिमाग में आता है नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और अच्छा वर्ड सोचते हैं, यार इतना नहीं सोचना, लिखो बस। थोड़ा अच्छा जरूरी है, एकदम आपको द हिंदू में कोई आर्टिकल नहीं छपवा लेना है, तो जस्ट बी जेन्युइन, ज्यादा का जरूरत नहीं। ठीक है। अब बच गया हिंदी, तो वही सेम बात इंग्लिश वाला। संस्कृत में ग्रामर पे फोकस करिएगा, मार्क्स ज्यादा उठेगा। ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है। अच्छा यहाँ पे जितने भी बच्चे आगे बायो लेंगे वो अपना हैंड रेज करना, या कोई बच्चा जो आगे बायो लेगा, दो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो आगे मैथ्स लेंगे, ठीक है, दो बच्चा, तीन बच्चा, ठीक है। जो आगे कॉमर्स ऑप्ट करने का सोचा है, ठीक है, आर्ट्स, अच्छा, कुछ ही कॉमर्स में, ठीक है। तो कॉमर्स में भी मैथ्स पढ़ना है, तो अगर मैथ्स से भागने के लिए कॉमर्स लें तो बेवकूफी है, फिर मैथ्स ही लीजिए। ठीक है। चलो, अब इन सब से परे बात करते हैं आपके अगले साल के सेशन का। चलो 10 तो ठीक है, आप मार्च में खत्म करोगे, मिड मार्च में हम वापस आ जाएंगे पटना, मिड मार्च नहीं तो लास्ट मार्च तक तो कंफर्म है कि परमानेंटली पटना वापस आ जाएंगे, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आई गेस 2 अप्रैल ठीक टाइम है, आप एग्जाम दे लीजिए, 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए, 2 अप्रैल से आप सभी का क्लास शुरू होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायो का 2 पार्ट है, कॉमर्स, मैथ्स, इन सबको हम एक साथ पढ़ाएंगे। और +2 में ये सब, जैसे अंडर 10 में सारा कुछ सर हैंडल करते हैं, +2 में ये सब हम हैंडल करेंगे। ठीक है। वो सब मेरा काम रहेगा, सिलेबस शुरू करवाने से लेके सिलेबस खत्म कराना, सब कुछ। और आप सब जो लोग पुराने हैं उन सबके लिए कुछ प्रेफरेंस रहेगा फी में। ठीक है। तो और अच्छा एक बात और जान लो, ये अक्सर गड़बड़ होता है, कोई बच्चा मान लो यहाँ नहीं पढ़ना चाहता है, कहीं और पढ़ना चाहता है, ठीक है। एक चीज याद रखना मेरा, 10th में पे आप मंथली करते हो ना, हर महीने 10, 100, 1100, 1200 जो भी पे करते हो आप। लेकिन +2 में 11th या 12th में पेमेंट मंथली नहीं होता, वहां इंस्टॉलमेंट होता है, पूरे साल का 12,000 एक सब्जेक्ट का, पर मंथ 1,000 के हिसाब से 12,000 लेंगे पूरे साल का। और मेरा काम है आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझा के पढ़ा देना। वहां मेरा ये काम नहीं है कि हम 12 महीने का पैसा लिए तो 12 महीना पढ़ाएंगे, नहीं, हम उतना ही सिलेबस खत्म करेंगे, चाहे 10 दिन में करें, 10 महीने में करें, या 10 साल में करें, पैसा उतना ही लेंगे। 10 साल ज्यादा हो गया कहने का मतलब कि एग्जाम से पहले। तो अगर आप अप्रैल से शुरू करोगे तब भी वही पे लगेगा। सिर्फ यही नहीं, कहीं भी चले जाओगे किसी भी कोचिंग में यहाँ यही होता है, आकाश एलन से लेके किसी भी छोटे से छोटे लोकल इंस्टीट्यूट में भी यही होता है +2 में। तो आप इसको ऐसे ले लो कि पर मंथ लेकर चलो, या आप अप्रैल में ज्वाइन करोगे तब भी 12,000 लगेगा, अगर आप मई में ज्वाइन करोगे तब भी 12,000 लगेगा, आप जुलाई में ज्वाइन करोगे तब भी 12,000 लगेगा।
हम बस अंतर इतना होगा, अप्रैल में ज्वाइन करोगे आराम आराम से समझा समझा के पढ़ाएंगे, मई में ज्वाइन करोगे थोड़ा और तेजी में पढ़ाएंगे, जुलाई में ज्वाइन करोगे उड़ाएंगे, पढ़ाएंगे पूरा और पैसा उतना ही लेंगे। तो वाई टू वेस्ट टाइम, टाइम क्यों बर्बाद करें। और +2 बिल्कुल एक नया दुनिया होगा, तैयार रहिए, बायो वालों खोलिए तो हम ही रहेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट में हम बहुत सीनियर सीनियर टीचर लेकर आ गए। अब आप सब लोग जानते ही हैं कि +2 हमारे यहाँ चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है ना। और मेरे पास अब तो बहुत सारा मटेरियल्स भी हो गया, पीडब्ल्यू का, उससे पहले बायजूस थे, बायजूस का, है ना। तो अब तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल भी है। तो आपको भी बस यही ख्याल रखना है, काम का चीज चलता रहे, पढ़ाई अच्छे से होते रहे, और बी इन टच। ठीक है, आप सब लोग एक बार एक कम्युनिकेशन बना के मेरे साथ रहिए। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्टेड रहेंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहेंगे। आपके डाउट्स के लिए भी हम ओपन हैं, आपको साल भर नहीं पढ़ा अलग बात है, लेकिन आपके डाउट्स के लिए हम ओपन हैं। अ, अगर वैसा जरूरत लगा तो हम अपना नोट्स भी आप तक, अपना वाला नोट्स भी आप तक पहुंचवा देंगे। ठीक है, बायोलॉजी में खासकर, तो आप एक बार वो भी पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है बच्चा लोग, तो अब बोलिए अगर आपको आपके साइड से कोई सवाल हो तो। मेरे को यही सब बोलना था सर, सारा कुछ एक रिपोजिटरी वाला बात। आपके लिए कोचिंग ओपन है, आप जब चाहे जाकर पूछ सकते हैं, कोई बात अगर पूछना हो तो, डाउट्स हो तो। आपके लिए हम लोग ओपन है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ओपन है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, सारे सैंपल पेपर जो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, हम उसको स्कैन करके एक जगह करके आपको भेजेंगे। दूसरा बात, हम अपना कुछ, मेरा अपना पर्सनल रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सारे साइंस का, एंड दैट इज फॉर रिविजन पर्पस। 1 घंटे में पूरा साइंस कवर, पूरा साइंस नहीं मतलब पूरा चैप्टर, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में ऐसे। तो हम लोग वहां से भी एक बार कंबाइन होकर आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं साइंस को कम से कम। और सिर्फ बायो ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है मेरा, तो आप वहां से भी एक हेल्प ले सकते हैं रिवीजन के लिए। और तीसरा बात, कि आपका जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो, आप किसी ग्रुप में टीचर्स को टैग करके लिखिए। चौथी बात जो हम लोग करें, टाइमिंग्स को लेकर करें, एग्जाम में कैसे पहुंचना है सेंटर, एडमिट कार्ड आपको मुझे पहले भेजना है एग्जाम से पहले, एडमिट कार्ड इश्यू होने के बाद। और इसलिए नहीं कि हमको रिजल्ट देखना है, इसलिए कि अगर आपका अच्छा रिजल्ट हो तो आपका नाम हम अपने बोर्ड पे लगा सकते हैं, ये हमारे पूरे साल के मेहनत का इनाम होता है। और आखिरी बात हमने करा 11th के लिए, कि हमारा 11th कब स्टार्ट होगा। इस साल से हम कॉमर्स भी कैटर करेंगे, हम कॉमर्स भी देंगे आपको। ठीक है, चलिए एक बार सब लोग अनम्यूट करिए, और कुछ बोलना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। बोलिए। चलो ठीक है, और कोई नहीं, ठीक है। अ, तैयारी में किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, 1 मिनट अजय, कोई तैयारी में किसी तरह का सपोर्ट चाहिए किसी सब्जेक्ट में। तो उसका जो भी आपको डाउट हो आप क्वेरी करके पूछ लो, क्योंकि अब वो चैप्टर करने का तो समय नहीं है। और ये बात हम आपको बहुत बार बोले थे कि एसएसटी में आप सिलेबस कंप्लीट होने का एम मत रखना, 4 सब्जेक्ट एक टीचर की उससे पॉसिबल नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी आपका जो क्वेरी है, जो डाउट है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो ग्रुप में लिख के भेज दो टैग करके, टीचर आपको ऑडियो में समझा देंगे, रिकॉर्ड करके भेज देंगे। और कोई चीज बच्चा? नहीं। हाँ जय बोलो अब। हम हाँ है यूट्यूब पे ही, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, वो सब हाइड करके भी होता है। तो हम आपको वो भेज देंगे। आप सभी को यही करना है अभी, सबसे पहले अपना नाम, कोचिंग का नाम और अपना मेल आईडी, 3 चीज, और क्लास भी, 4 चीज अपना लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे पर्सनली, मेरा नंबर सबके पास है। बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में जो आसपास के बच्चे हैं उन सबको बोल सकते हैं, वो लोग एक बार कनेक्ट कर लें। ठीक है। और एक और बहुत जरूरी बात, मेरे साथ पढ़ना है पढ़िए, मेरे से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन 11th में जहां कहीं भी जाइएगा, बड़े कोचिंग छोटे कोचिंग कहीं पे भी, एक बार बात जरूर करिएगा। ठीक है, उससे हमको आइडिया ना, आपको आइडिया नहीं, लेकिन हमको आइडिया है कि कहाँ पे क्या अच्छा है, तो हम आपको वहां पे गाइड कर देंगे, बता देंगे कि नहीं बच्चा इस कोचिंग का जो फीडबैक है वो जैसे मान लो कोई बच्चा मेरे पास बायोलॉजी पढ़ता है, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहा है, फिजिक्स कहीं और पढ़ रहा है, आप फिजिक्स पढ़ने वहां जाना चाहते हो, तो वो बच्चा अगर आप हमसे पूछे और हम अपने ग्रुप में पता करें बच्चे लोगों से, वो बोला सर यहाँ पे फिजिक्स नहीं, सर सिलेबस खत्म नहीं होता है, तो कम से कम हम आपको एक फीडबैक तो दे पाएंगे ना।
डिसाइड तो आपको ही करना है। हम थोड़े ही पकड़ के ले आएंगे, नहीं मेरे पास आओ या कहीं और चले जाओ, नहीं, आपको ही डिसाइड करना, लेकिन एक बार बात जरूर करना, है ना। उसमें ये नहीं सोचना है कि सर गुस्सा आ जाएंगे, सर बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मान के क्या कर लेंगे हम, इतने बुद्धू हम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोचिंग से ही मेरा रोजी रोटी चलना है। ये आप सब लोग जानते हो भाई, हम पहले से सेटल्ड है। कोचिंग तो हम टाइम पास में पढ़ा रहे हैं, है ना। पीडब्ल्यू इतना हमको सैलरी दे रहा है कि दिल्ली में हम एक फ्लैट लेके अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। जाहिर सी बात है, इतने गरीब तो नहीं होंगे कि हम ये 150 या 5,000 के लिए, साल भर के 10,000 के लिए आपसे मुंह फुलाए, नहीं। इतने बुद्धू हम नहीं है, इतने छोटे या इतने बेवकूफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम नहीं चाहते कि नाम खराब हो या मेरे साथ आपका बॉन्डिंग खराब हो। क्योंकि मे बी आप मेरे पास नहीं पढ़ोगे, आप कहीं और पढ़े। मे बी आप बायो ने लिया, आप फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, कुछ भी लिए, मेरे पास नहीं पढ़े, श्योर से नहीं पढ़े, कहीं और पढ़ लिए। तो दो चीज लगता है, बच्चों को लगता है कि हो सकता है सर गुस्सा आ गए। सर इतने बुद्धू नहीं है। अगर आप नहीं आ रहे हो आज, आप कभी नहीं आते, ये तय बात है। हम बुलाते जबरदस्ती तब भी नहीं आते। और अगर आ भी जाते, तो अगर आपको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा तो आप चले जाते। और अगर रह जाते तो ज्यादा नुकसान कर देते। कैसे? आपके बाद जब कोई बच्चा आपसे पूछता कि भाई सर कैसे हैं, 50 गाली। और अगर मेरे पास नहीं कहीं और पढ़ रहे हो, वहां से और मेरे से कंपेयर करोगे, तो मे बी कल को कोई पूछेगा तो मान लो ये नहीं बोलोगे कि ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये तो बोलोगे ना कि हाँ ठीक है, बुरे नहीं, जाओ। तो हमको फ्यूचर देखना है। सिर्फ तुम तो अब पास हो जाओगे 2 साल में, बहुत से बहुत। लेकिन हम 2 साल, ऐसा तो नहीं 2 साल के बाद हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हम तो प्रोफेशनल मास्टर हो गए अब। बहुत से बाद प्रोफेसर बन जाएंगे, थोड़ा और मेहनत करके पढ़ेंगे तो। तो मेरे को तो इससे काम करना है, तो हम अपना नाम या अपना किसी के साथ बॉन्डिंग क्यों खराब करेंगे। तो ये दिमाग में मत रखना कि सर बेवकूफ है, सर गुस्सा हो जाएंगे, सर बुरा मान जाएंगे। मेरे पास जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है 10th के बाद से, वो भी आज तक हमसे डाउट पूछता है और हम बताते हैं। तो ये सब मत सोचना, हम बहुत क्लियरली इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए इतना खुल के बोले कि ये सब नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ ये है कि हाँ सर, ये मेरा डाउट है या ये मेरे मन में सवाल है, सर आप जरा कुछ गाइड कर दीजिए। जरूर गाइड करेंगे। समय का थोड़ा दिक्कत है, एक दिन बाद गाइड करेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है। कोचिंग खत्म हुआ है, हमारा साथ खत्म नहीं हुआ है। और ना ही हम इतने एजेड ऑर्थोडॉक्स ब्रेन वाले आदमी। बहुत से बात तुम लोग से 4 से 5 साल बड़े हैं, तुम्हारे भैया दीदी की उम्र के। मैं भी तुम्हारे किसी भैया दीदी से छोटे ही हूँ। सिंपल। तो एक बात दिमाग में रखना, अक्सर हम क्लास में बोलते भी हैं कि आई एम फ्रैंक बट नॉट योर फ्रेंड। तुम्हारे दोस्त नहीं है, लेकिन तुम हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, काम का चीज। ठीक है ना। चलिए, इसी नोट पे ऑल द बेस्ट। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू ऑल कैन लीव। अपने सारे फ्रेंड सर्कल में सबको बता दीजिएगा मेरा नंबर शेयर करके, किसी के पास में भी नहीं हो, कि क्या करना है, मैसेज करना है कैसे, ये सब आप बता दीजिएगा, क्या क्या भेजना है बता दीजिएगा। और बाकी तो हम हैं ही। चलिए, फिर से ऑल द बेस्ट।